हाय दोस्तों, वेलकम। मैं कमलेश पटेल आपको अपने केपी मैथमेटिक्स में यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं अपन क्या स्टार्ट कर रहे थे, वैदिक मैथ चल रही थी अपनी। इस वैदिक मैथ में अपन सबसे पहले कैलकुलेशन को बहुत ही तेज देख रहे हैं कि मतलब कैलकुलेशन किस प्रकार के अपन को हैंडल करना। अब इस कैलकुलेशन में दो चीज़ें अहम रोल करती हैं। मैंने आपको मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं एक वीडियो अपलोड कर दी है। आज अपनी वीडियो आएगी किस पे, स्क्वायर पे। देखो, अपन सबसे पहले स्क्वायर पढ़ेंगे। आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम दे लो आप, मेन इम्पोर्टेंट रहेगी कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन अपन आज देखते हैं स्क्वायर पे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको क्या पे आएगी, क्यूब पर। तो आज अपन देखेंगे 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर कैसे बिल्कुल शॉर्ट में इनको ट्रिक के अकॉर्डिंग, वैदिक मैथ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया जाता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, वैदिक मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब वैदिक मैथ से उसे सॉल्व करना है। आइएगा तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को पता है, सबसे पहले अपन देखते हैं जो हमारे डिजिट होते हैं। क्या होता है? डिजिट होता है। डिजिट को अपन दो टाइप में क्लासीफाई कर लेते हैं। पहले तो हो जाएगा 2 डिजिट वाले, ठीक है। यानी 2 डिजिट के आएंगे कहाँ से, 1 से लेकर 99 तक। और फिर देखेंगे अपन 3 डिजिट वाले, तो जो हो जाएंगे 100 से 99 तक। इन सभी के अपन को क्या पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है या वर्ग पढ़ना है। इनके भी अपन क्या पढ़ेंगे, वर्ग, या कह सकते हो आप स्क्वायर। तो अपन सिर्फ अभी इस पे डिस्कशन करेंगे। देखो, पहले सीखने में भला ही आपको टाइम लगे, लेकिन जब एक बार आप सीख जाओगे ना, तो आप इनको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालो 2 डिजिट, ठीक है। देखो, 2 डिजिट का अप्लाई करना है एक ही फॉर्मूला से। बेस इसका क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कमेंट में आप नोट कीजिएगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी को पूरे में स्क्वायर, आपको अगर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर है तो आप 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्क्वायर। जैसे मान लो कि अगर कोई भी नंबर होता है, पहले बहुत अच्छे से समझना। जैसे मान लो कि मैंने कहा ये 12 है, 12 का स्क्वायर बताओ। 12 का स्क्वायर बताने से पहले आपको पहले क्या करना है, जो 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो इसका हो जाएगा 4। कितना होगा, 4। कैरी नहीं आई है, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 2 देखो, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर लिख दो आप 4, और 1 का 1 है तो 1 हो गया स्क्वायर। और देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पे लिख दो आप 13, ठीक है। अब इस 13 का स्क्वायर करके बताओ। और 13 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। मतलब पहले डिजिट का स्क्वायर कर दो तो 9। अब इन दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। देखो, 1 का 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 ही। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 ही आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई किस में करो दोगे, 2 में। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 यहाँ लिख दो, 1 बचेगा तो 1 यहाँ लिख दो। चलो और देखते हैं। जैसे मान लो कि आपको करना है 14 का, इसके स्क्वायर करो। देखो, इसको बनाने लिया करो पहले। इसका करो कितना, 4 चौको 16।
कितना होगा 4 4 जा 60, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अभी इसके पास 1 बचा तो प्लस करके 1 कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन बना दिया। तो दिमाग में बनाना है, सोचना नहीं है, दिमाग में बना दो आप। इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 4 ही आएगा। 4 का मल्टीप्लाई अपन किसके साथ करेंगे 2 के साथ, तो 8 होगा। और 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 1 के साथ, तो 8 को 1 में क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर लिख दो 9, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचा तो 1 ही लिख दो। कितने विदिन सेकंड में स्क्वायर आ रहे हैं। चलो इसके अपन दूसरा देखते हैं। और भी देखो, जैसे अगर मैंने कह दिया इसका, अपन देख रहे हैं 2 डिजिट के, क्या देख रहे हैं 2 डिजिट के स्क्वायर हेडिंग डाल लीजिए। तो 2 डिजिट के स्क्वायर इस प्रकार के, मतलब ये आप वैदिक मैथ पढ़ रहे हो पूरी, ये वैदिक ही मैथ से कॉन्सेप्ट आते हैं। इतनी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे मजबूती बनाओगे आप कोई भी एग्जाम में स्पीड बढ़ा सकते हो। मैथ में खासकर आप स्पीड बहुत ही तेज़ ले जाओगे। देखो इनको याद देखना पड़ेगा। देखो एक एग्जामिनर होता है और एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है। अब टीचर ऐसे सॉल्व करता है क्योंकि वो फास्ट कर लेता है तो वो टीचर हो जाता है, और स्टूडेंट करते हैं वो छोटे छोटे जो बेसिक शुरू से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। उनको छोड़ो यार, स्क्वायर देखना है, स्क्वायर रटना थोड़ी है, दिमाग में करना है। दिमाग पेन से तेज तो चलेगा ही। तो अब सोच लो कि दिमाग पेन को यूज करना है आपको 10%, पेन का यूज करना है 10%, ब्रेन का यूज करना है 90%, तो ही तो कैलकुलेशन। अब देखो इनको अपने ऐसे देख लिया, फिर से मैं बताऊं, पहला डिजिट हो उसका स्क्वायर कर देना, दोनों को आपस में लड़ा देना, फिर इसके साथ भी लड़ा। मान लो कि 3 व्यक्ति हैं आप लोग, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, इन तीनों को लड़ाना है साथ में। इन तीनों को क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, जो कैरी आए तो फिर जोड़ देना और जोड़ के फिर लिख देना, और अगर अगली कैरी आती है तो इसको दे देना है। देखो फिर से बताता हूँ, जैसे मैंने कहा आपसे, चलो मैं अभी आपको छोटे ही से बेस बनवाना हूँ। जैसे 15 लिखा है, अब 15 लिखा है तो मैंने कहा क्या कहा, पहले का स्क्वायर कर दो, जो फर्स्ट डिजिट है इसका स्क्वायर कर दो तो 25 हो जाए, 25 की 5 लिख दो, तो 2 कैरी आई तो 2 प्लस में इधर लिख दो। मैंने कहा इन तीनों को लड़ा दो, लड़ाने का मतलब होता है आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन तीनों को लड़ाओगे तो यहाँ पर देखो 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 2 के साथ तो कितना होगा 10 होगा, और 10 का प्लस किसके साथ कर दोगे 2 के साथ तो कितना होगा 12 का 2 आएगी, फिर 1 कैरी आई, 1 कैरी किसको दे दोगे 1 को, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। मतलब देखते हो, मतलब कुछ भी थोड़ी सा आ जाए। अब और देखो आप, जैसे मैंने कहा कि भैया 16 का बताओ, 16 का कितना होगा, इसका कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, क्योंकि 16 क्या होगा 6 का क्या होता है 36 होता, 3 कैरी हुई, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 का 5, 1 कैरी 2 हो गया स्क्वायर। और देखते हैं, मतलब ये तो अपन ने देख लिया। और देखो आप, मतलब इसको मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो इतना आपने देख लिया कि मतलब कैसे सोचना, कुछ नहीं देखना है, पहला डिजिट हो उसका स्क्वायर कर दो, दोनों को मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, फर्स्ट 2 और इसका तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 और 3 15 की 5, एक कैरी हो जाएगी, तो 1 को क्या दे दोगे आप कैरी दे दोगे, तो ये कितना हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो और भी अपन देख सकते हैं, जैसे 22 का किया स्क्वायर क्या होगा, इसका करोगे तो कितना होगा 4 होगा, कैरी नहीं आई कोई बात नहीं है, इन तीनों को क्या करना मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की 8 आ जाएंगी, और फिर 2 कितना हो जाए कैरी कुछ, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और फिर बच्चा कितना 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो हो गया। इसी प्रकार और करो, 21 का अपन स्क्वायर देखते हैं, तो 1 का क्या होगा 1 ही होगा, 2 दूनी 2 एकम 2, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 में करेंगे तो 4, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लीजिए हो गया। मतलब देख रहे हो आप, बिल्कुल विदिन सेकंडों में आप इसके आंसर दे सकते हो। तो मतलब इनको सॉल्व करने से पहले आप इनको समझ लो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ।
आपने जो नोट कर ही ली होगी। चलो मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और भी जैसे अगर मैं कह दूँ आपसे कि आप हमें 32 का स्क्वायर बताओ, फिर मैं आपसे कह दूँ हमें 42 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बताओ, फिर आप हमें 43 का स्क्वायर बताओ, फिर 59 का स्क्वायर बताओ, फिर आप हमें 62 का स्क्वायर बताओ, फिर आप 73 का स्क्वायर बताओ, और फिर आप 85 का स्क्वायर बताओ। देखो 5 रहता है तो इसकी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिर मैं कह दूँ 96 का स्क्वायर बताओ। तो इतने में आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। अप्रोच क्या होगी, वही होगी, पहला डिजिट का स्क्वायर सबको लड़ा दो एक साथ, यानी मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जो कैरी आई तो जोड़ दो, और अगले में कैरी आई तो अगली संख्या को दे दो। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो मैंने लिख दिया 4। कैरी बिल्कुल नहीं आई। इन सभी को सर ने बोला कि लड़ा दो का मतलब मल्टीप्लाई कर दो। 3 मतलब 3 2 जा 6, मतलब 3 दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 6 दूनी 12, 12 की 2, एक कैरी आई, और किसके साथ जोड़ दो 4 के साथ, तो लीजिए हो गया मल्टीप्लाई। फिर आगे देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, एक कैरी आई, यानी 2 का मल्टीप्लाई करके क्या कर दो 1 जोड़ दो। फिर इसके बाद दोनों को जो मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 8, और 8 हो जाएगा। 8 में 2 का करोगे तो कितना होगा, 8 में 2 का करोगे तो 16, और 16 में 1 जोड़ दोगे तो 17 का 7, फिर 1 कैरी आएगी तो 2 का 1 कितना होगा 3। फिर आगे देखो 6 का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 अकेला है, कोई कैरी नहीं आई, तीचों को 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 24, 14 4, कैरी फर्स्ट तो 5 में 1 जोड़ दो, 3 4 में 1 जोड़ दोगे तो 5। इसका करोगे 9 9 का कितना बनता है 81, 81 का कितना आ जाएगा 1, 8 क्या हो जाएगी आपकी कैरी, यानी यहाँ पर 2 लगा के स्क्वायर लगाना है तो 2 लगा के क्या कर दोगे 8 जोड़ दोगे। अब इसके बाद कितना होगा 5 9 5 से कितना होगा 54, मतलब 9 पाना 45, और 45 दूना कितना होगा 90, और 90 कितना होगा 98 की 8, फिर आई 9 कैरी, 25 और 9 कितना होगा 25 और 9 कितना होगा 34, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा। आप इनको भी कर सकते हो, जैसे कि पहले डिजिट का इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, इसका क्या करोगे पहले स्क्वायर करोगे, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो मैंने 4 लिख दिया। 2 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, फिर 2 का स्क्वायर करने के बाद इन तीनों को क्या करना है लड़ाना है। कैरी तो आई नहीं है, कैरी आती तो मैं यहाँ पर प्लस करके लिख देता, मतलब कितना होगा 12, तो 6 2 जा 12, यानी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 की फिर 4, 2 कैरी आई, और 6 6 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। इसको देख लो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 30 7 21, 21 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 21 और 2 42, 42 की कितना हो जाएगी 2, फिर 4 कैरी, 7 7 जा 49, 49 में 7 ऐड कर दोगे तो कितना होगा 7 7 जा 49, में 7 ऐड कर दोगे तो कितना होगा 53। फिर इसको देखो लास्ट में कितना होगा 25, और जो हो जाएगा 9 8 72। देखो एक 5 डिजिट का भी होता है, जिसमें आपको एक हेडिंग बता दूं, जब भी आपको क्या करना पड़े, जैसे लास्ट में क्या हो आपके, मान लो कि जब भी आपके लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट 5 हो, तो इसकी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो लास्ट डिजिट 5 हो, जैसे मान लो आपका 35 लिखा, 50 लिखा, 45 लिखा, 65 लिखा, 75 लिखा, 95 लिखा, क्या लिखा 95 लिखा, इनके स्क्वायर करना आपको 2 मिनट में आ जाएंगे। कैसे, जो पहला डिजिट है इसका स्क्वायर कर दो यानी 25, और जो एक डिजिट है इसकी अगले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 है तो 4 से, 3 है जैसे इसका 3 है ना, तो इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के बाद अगली कौन संख्या आती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, और 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो तीचों को 12 हो गया। फिर इसका 5 का कितना होता है 25, 5 का 25 होता है, 1 है, 1 के बाद अगले क्या आता है 2 आता है, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 लिख दो आप, समझ रहे हो। फिर इसके बाद 5 है, अब इन सभी का क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, इनके अपन क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्लियर।
अब यहाँ पर क्या निकलेंगे, 5 का कितना लिखोगे 25, और 4 के बाद क्या आता है 5, और 4 का और 5 का करोगे तो कितना होगा 4 पंचे 20। फिर इसके बाद 5 का कितना होगा 25, 6 लेगा, 6 के बाद क्या होता है 7, और 6 7 42, कितना लेगा 5, 5 का मतलब क्या होता है 25, 6 के बाद कितना होता है 8, और 7 7 8 56, तो यहाँ पर 56 कर दो। यहाँ पर कितना लेगा 5, 5 का कितना होता है 25, 9 से अगले क्या होता है 10, 9 10 का करोगे तो कितना होता है 90। तो जी हमारे क्या होते हैं 5 डिजिट के होते हैं, 5 डिजिट के बिल्कुल सैंपल होते हैं। बस इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस, चलो मैं आपको इसमें होमवर्क दे रहा हूँ, तो फिर इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि आप 5 डिजिट के समझ गए होंगे। तो जे अपन ने देखे, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे एक बार बचा है तो इसको देखो, जैसे 6 लिखा है तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। जो पहला डिजिट है स्क्वायर करो तो कितना होगा 6 होगा। पहले डिजिट का स्क्वायर करो तो मैंने 6 कर दिया, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 में 6 आ जाएगा, 3 क्या होगी कैरी होगी, तो यहाँ पे प्लस करके आपको 3 लिख देना है। क्लियर। अब इन सभी को, इसको और इसको, इन तीनों को लड़ाना है आपस में, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे। ठीक है, तो देखो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 कितना होगा 9 छक्के 54, 54 दूना कितना हो जाएगा 108, 108 8 और 3 और जोड़ोगे तो कितना होगा 111, 11 की 1 लिखेंगे, और कैरी कितनी होगी 11, और 11 में और 11 को 10 में जोड़ोगे तो कितना होगा 20, तो यहाँ पे लिख दो 20, हो गया स्क्वायर। देखो ऐसा है नहीं है कोई भी एग्जाम में जिसमें आपको स्क्वायर ना देखने को मिले। कैलकुलेशन देखो बिल्कुल एक एक करके देखो कि इसको किस प्रकार के सॉल्व करना है। एक एक कॉन्सेप्ट होगे तो मतलब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो यार, कुछ नहीं है भाई यार, कुछ सीखो। अब अपन को स्क्वायर रटना नहीं है, समझना है। कहते हैं 20 तक स्क्वायर कर लो, 25 तक स्क्वायर कर लो, अरे खाई करें, बिल्कुल सीखो इसको। देखो मैं अभी आपको 2-3 और बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 69 का स्क्वायर बताओ, 79 का स्क्वायर बताओ, 89 का स्क्वायर बताओ, लो 99 का भी स्क्वायर बता दो, 119 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, इनके करके बताओ आप, जो आपको होमवर्क में हो जाएगा। जैसे 78 का स्क्वायर बताओ, 68 का स्क्वायर बताओ, 57 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, 47 का स्क्वायर बताओ। इनके स्क्वायर कीजिए आप, फिर आप देखो कमेंट में हमें बताइएगा किसका क्या आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके लिए इतना ही। अगली वीडियो आपकी किस पे आएगी, अगली वीडियो होगी आपकी क्यूब पर। किस पे, क्यूब नहीं, अभी इसी के रहते, अभी 2 डिजिट का था, अब अपन इसको करेंगे 3 डिजिट पे, यानी 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे आपको विदिन सेकंड में उड़ाना है। आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए। आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। नमस्कार।